वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअली हम लोग आपने देखा कि यहाँ पे कुछ खास सेंटेंसेस हैं और कुछ खास सेंटेंस को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कॉमन एरर्स के तहत और आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में जैसे पिछले क्लास का वीडियो आपने देखा होगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वीक में 3 डेज स्पोकन दे रहा हूँ और वीक में 3 डेज आपको फाउंडेशन दे रहा हूँ, जिसके तहत आपके एग्जाम आप पास कर पाओगे। अब यहाँ पे आई विश, ओ दैट, इफ ओनली, वुड दैट का मैं यूज करवा रहा हूँ। यहाँ पे जो खास बात है कि इन शब्दों का प्रयोग हमने पहले भी कराया है, इन शब्दों का प्रयोग मैं दोबारा करा रहा हूं। तो अब यहां पे खास बात आप लिख लो पहले। जैसे यहां वर्ड है आपके लिए आई विश, यहां वर्ड है ओ दैट, यहां पे वर्ड है इफ ओनली, यहां पे वर्ड है वुड दैट। ठीक है, अब इतने शब्द का प्रयोग मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले एरर के लिए हिंदी विंदी मत निकालो, क्योंकि बहुत सारे आप देखते हो वीडियो, उसमें आपको लिखा रहता है कि आई विश, कल्पना, ओ दैट। तो ठीक है, कल्पना है, ये सब का मतलब काश होता है, ये सब इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, बट आपके एग्जाम में हिंदी नहीं पूछता ना। जब आपको मैं स्पोकन सिखाऊंगा वहां भी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना सिखाऊंगा। जब आपको कॉमन एरर सिखाऊंगा तो यहां भी इंग्लिश टू इंग्लिश करना सिखाऊंगा। एक्चुअली हिंदी सबसे बड़ी विडंबना है, भारत की हर चीज में हिंदी डाल करके अंग्रेजी का सत्यानाश कर दिया है। अब यहां पे जानने का प्रयास करो कि आई विश, ओ दैट, इफ ओनली, वुड दैट, इन सब के साथ हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या है। तो हमने याद करो वो दिन एक बात कहा था, इसी सीरीज में एक वीडियो बनाकर दिया था, उसमें हमने कहा है कि जब प्रेजेंट की कल्पना हो, जैसे काश मैं चिड़िया होता, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं अमीर होता, है ना। तो जहां पे आप कल्पना प्रेजेंट की करते हो वहां पे हम आई वर का प्रयोग करते हैं। यानी हमने कहा था कि कल्पना प्रेजेंट की हो तो V2 का प्रयोग, और कल्पना यदि पास्ट का हो तो हैड प्लस V3 का प्रयोग। याद आ रहा है वो दिन। अब यहां पे देखो आई विश, ओ दैट, इफ ओनली, वुड दैट। अब इसके साथ हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो इसके साथ कॉमा लगाना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, OW का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। अब OW क्या, इसके साथ ध्यान देना, अगर सेंटेंस यहां तक है तो इसके साथ बनाने के दो चीज ध्यान देना। इसके साथ बनाने के लिए आप यहां पे कोई ना कोई एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करना। उससे फायदा क्या होगा, तो इन सारे शब्दों के साथ आप S प्लस V2 भी तो लगा सकते हो। कैसे, इसके साथ S प्लस V2 फुल स्टॉप। ये दो चीज ध्यान रखना। अब V2 का मतलब यहाँ पे वर आ सकता है और V2 का मतलब हैड आ सकता है। अब यहाँ पे आपने हैड के साथ V3 लगाया तो क्या क्या आ सकता है, ये तो हमने पिछले वीडियो में दिया हुआ है। S प्लस V2 इन सब के साथ पिछले वीडियो में दिया था ना, याद आ रहा है। बस अंतर क्या वो देखना है। तो पिछली वीडियो आपने ये देखा था, अब आज की वीडियो में आप देखो कि हैड प्लस V3 प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम, ये खास बात समझना है। अब यहां ध्यान दो, हैड के स्थान पे हैड और V3 के स्थान पे बीन, यानी हैड बीन हो सकता है। इन सब के साथ हैड और V3 के बदले में हैड, यानी हैड भी हो सकता है। अब यहां पे ध्यान दो, आई विश आई हैड करेज, क्या दिया, स्टरडे। स्टरडे क्या बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो हैड क्या है तुम्हारा, ऑक्सिलरी वर्ब। अब बोलो V3 है इसमें कहीं, नहीं है ना। अब यहां पे वर्ड स्टडी लगाए, एडवर्ब ऑफ टाइम लगाए। अब सेंटेंस होता, अगर सेंटेंस, लिसन मेरे बच्चे, इस रूल को समझ में आ गया तो अंग्रेजी की धज्जियां उड़ा दोगे, नहीं समझ में आया तो हमेशा टफ लगेगा। अगर ध्यान दो बोर्ड पे, अगर स्टडी वर्ड नहीं हो, यही फुल स्टॉप हो, सेंटेंस इज राइट। कल पढ़ाया था, पिछले क्लास का वीडियो देखो, कौन सा सीरीज, इसी का सीरीज दिया हुआ एक। तो अगर आपने आई विश के साथ सिंपल पास्ट हो गया है, आई हैड करेज, हैड इज अ V2 और करेज एडजेक्टिव, तो यह सेंटेंस तुम्हारा राइट हो जाएगा। लेकिन यहां वर्ड लिखा है स्टडी, स्टडी हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी बात हो गई पास्ट की। अब स्ट्रक्चर हैड प्लस V3, तो हैड के स्थान पे क्या करें जिसपे ये पास्ट
परफेक्ट का प्रयोग हो, यानी हैड प्लस V3 चाहिए तो यहाँ पे करना पड़ेगा हैड, यानी आई हैड करेज। इस चीज को अगर आपने सीख लिया ना तो अंग्रेजी की धज्जियां उड़ा दोगे। अंग्रेजी की धज्जियां क्यों? क्योंकि ये कल्पना है और कल्पना का दो ही अक्षर होता है, एक एस प्लस V2 और एक हेड प्लस V3। दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। किसी किताब की बात मत मानो, किसी महापुरुष की बात मत मानो। अंग्रेजी पास करना है तो जो कह रहा हूं इसको फॉलो करो, यही सत्य है, यही परम सत्य है। यानी इसके साथ आप हेड प्लस V3 लगा सकते हो, हेड प्लस आप यहाँ पे डाउन लगा सकते हो, हेड प्लस एडिटिव लगा सकते हो। जैसे हेड प्लस हमने क्या लिया, एडिटिव। अगर स्टरडे नहीं होता तो सेंटेंस राइट होता, लेकिन अब गलत क्यों है? तो हेड करेज यानी उसके पास रखना पड़ेगा, यानी हेड लगाना पड़ेगा, तब सेंटेंस तुम्हारा राइट होगा। आप कॉमन एरर रियल में क्या ये सीखो ना। आगे देखो, ओ दैट के साथ हेड प्लस V3 कब? जब एडवर्ब ऑफ टाइम हो। अब पढ़ के देखते हैं, चेक करते हैं। ओ दैट सी हैड पेशेंस, तो सी हैड पेशेंस अगर सेंटेंस टू फेस द एनिमीज, अगर सेंटेंस यहीं पे लास्ट होता, ओ दैट सी हैड पेशेंस टू फेस हर एनिमीज, अगर लास्ट मंथ नहीं होता, अगर लास्ट मंथ नहीं होता सेंटेंस हेड क्या कहलाता? V2। तो सी हैड पेशेंस, पेशेंस क्या है? यहाँ पे देखो, पेशेंस धैर्य टू फेस एनिमीज। अब यहाँ पे वर्ड दे दिया हमने क्या? लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ क्या शो कर दिया? एडवर्ब ऑफ टाइम, मोर टाइम। जब मोर टाइम शो कर दिया तो यहाँ पे करना पड़ेगा हैड। आप दोनों वीडियो लिंक करके पढ़ो ना। हमने जो जिस तरह का जो मूड पढ़ाया है उस मूड को जोड़ के पढ़ो। ये मूड है, इंटेंशन है। तो ओ दैट के साथ हैड पेशेंस। बेटा यह चीज पूरे यूट्यूब पे छान मारो, नहीं मिलना। ये चीज सिखा रहा हूं, ये एरर का बाप है, ये धैर्य उड़ा देगा, ये आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ा देगा। आगे देखो, इफ ओनली आई हैड माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। देखो स्टडी, इसको पकड़ो ना, एडवर्ब ऑफ टाइम को, इस जड़ पे जाओ ना। तो इफ ओनली आई हैड माई ब्रेकफास्ट, तो क्या करना पड़ेगा? आई हैड माई ब्रेकफास्ट। तो हैड, एक हैड एक्सिलरी वर्ब, एक हैड V3, हैड प्लस V3 हैड। यानी ध्यान दो, ए ऐड हुआ, इस V3 के बदले में हैड लगा सकते हैं, इस V3 के बदले में बीन लगा सकते हैं। तो बीन हो गया होने वाला और हैड हो गया इस हैड का V3। क्लियर? तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट, तो हैड मतलब खाना, हैड मतलब पीना। अब देखो, वुड दैट आई वर ए स्टूडेंट व्हेन यू मेट मी लास्ट ईयर। अगर यहाँ पे ध्यान बेटा, यहाँ पे हमने कहा वुड दैट आई वर ए स्टूडेंट, वुड दैट आई वर ए स्टूडेंट, अगर सेंटेंस यहीं तक लास्ट रहता, वुड दैट आई वर ए स्टूडेंट, काश में विद्यार्थी होता, आई विश आई वर ए स्टूडेंट, सेंटेंस बिल्कुल राइट होता, काश में विद्यार्थी होता। ये मेरा कल्पना है प्रेजेंट का, लेकिन हमने कहा कब? व्हेन यू मेट मी लास्ट ईयर, जब तुम पिछले साल मिले थे ना, काश मैं उस विद्यार्थी रहता। तो कब मिले थे? पिछले साल, ये आज की बात नहीं कर रहा। जब तुम पिछले साल मिले थे ना, काश मैं उस समय विद्यार्थी रहता। तो बोलो बेटा, वर होगा कि हैड बीन होगा? होने का बोध करा रहा है ना, तो क्या इस वर को उड़ा दो? तो आई वुड दैट आई हैड बीन अ स्टूडेंट व्हेन यू मेट मी लास्ट ईयर। तो हैड, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर वर्ड आया है, इसलिए यहाँ पे हैड बीन करना पड़ेगा। यही सार है, यही इंग्लिश का जड़ है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा, ये तो एक झलक है बेटा। जब आप मेरे सामने फेस टू फेस पढ़ने आओगे ना DSL, तो वहां पे आपके अंदर क्रांतिकारी घटना घटेगी। आप ऑनलाइन क्लास लोगे ना तो आपके साथ अद्भुत घटना घटेगी। यहाँ आप सीखोगे, यहाँ मैं एक एक पॉइंट दे रहा हूँ सिखाने के लिए, इसके थ्रू आपको हेल्प मिल रहा होगा। और स्पोकन का डिमांड किया हमने, वो भी दिया। बस करना क्या है कि इस चीज़ को उनको शेयर करो जिनको आवश्यकता है पूरे भारत में। उन बच्चों की ज़रूरत है मेरी जो यहाँ पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। दूर दराज के देश में, दूर दराज गाँव में बच्चे सीख पा रहे हैं मुझसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, और इसको पूरा वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।